मसीह खुदावन के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम तर 5 टीवी चैनल देखने वालों को पास्टर सुहेल लतीफ का सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने मेरे बहन भाई 5 टीवी चैनल को देख रहे हैं और इन रोजों के अयाम में जितने पैगामात आपने सुने हैं और उनके वसीला से आप तमाम तर ने बरकत पाई है। और उम्मीद है कि इन दिनों में सलीबी कलमात पैगाम की सूरत में आप तक पहुंचे हैं, आप जरूर बरकत पा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने जो सलीबी कलमात हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने लबे मुबारक से सलीब पर दुख की हालत में अपने मुंह से जो है जारी किए हैं, जिनका बहुत गहरा मतलब है। बेशक खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में, जब से उन्होंने इस खिदमत का आगाज किया, बहुत से अपने मुंह से ऐसे लफ्ज निकाले जिनसे लोगों ने बरकत पाई, तसल्ली पाई, इत्मीनान पाया और बहुत से लोगों ने शिफा पाई। खुदावंद यीशु अल मसीह के 7 सलीबी कलमात जो उन्होंने सलीब पर दुख की हालत में कहे, हीरे और जवाहरात से बढ़कर हैं, क्योंकि उस दुख की हालत में जो खुदावंद यीशु अल मसीह का आखिरी जमीनी सफर था, वो बाप के पास आसमान पर जाने को थे। और आज 7वें कलबे की चंद खासुल खास बातें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के सलीबी कलमात जो आज हम याद करते हैं, चर्चिस में बयान किया जाता है, यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात आपको बता चुका हूं, ये हीरे और जवाहरात से बढ़कर हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह का ये 7वां कलमा जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 23वें बाब में देखते हैं तो 44वीं आयत से लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही, मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में और सौंप दी, क्योंकि सौंपने की वजह यह है, और इस पर अगर आप गौर करें, पीछे देखें बैकग्राउंड और इसके माजी में देखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह जितने भी काम उसने किए बाप की मर्जी से किए। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी हमें बताया कि मैं इस जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की इन बातों में वफादारी, दयानतदारी, ताबेदारी हमें नजर आती है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी और जहां कहीं भी वो जाते, और हालांकि अब वो दुख की हालत में है, वो हम पर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि वो बाप की ताबेदारी में है, अपने बाप की वफादारी में है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तरफ मतवज्जा करता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी रूह किसी और के हाथों में नहीं दी, किसी ऐसी जगह पर नहीं दी जो जगह गैर महफूज हो। उसने अपनी रूह उन हाथों में दी है जो हाथ महफूज हाथ हैं। हालेलुया। जो हाथ बढ़ता है तो शिफा देता है, वो हाथ जिसने आदम को मट्टी से बनाया और उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। मेरे अजीजों, उसके हाथ महफूज हाथ हैं, उसके हाथ रास्तबाजी के हाथ हैं, उसके हाथ जोरावर हाथ हैं। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि यीशु अल मसीह ने जब सारा काम पूरा किया, इब्लीस को शिकस्त दी, मौत पर फतह पाई, गुनाह पर वो गालिब आया, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दी। किसी को उस वक्त सौंपी जाती है जिस जगह पर इंसान मुतमईन हो, जिस जगह पर इंसान अपनी चीज को महफूज समझता है, और उसी के हाथों में चीज दी जाती है। यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी रूह बाप को सौंप दी और उसके सपुर्द कर दी, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर हिफाजत है। ये कलमा 7वां कलमा कामलियत का अदद है।
اور خداوند یسوع المسیح نے وہ کام مکمل کیا اور مکمل کر کے اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھے سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ علم العدد کے مطابق کاملیت کا کلمہ ہے، یہ ایک درخواست نہیں ہے، یہ ایک شفاعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوبصورت دعا ہے۔ اور اس دعا میں خداوند یسوع المسیح کی روح کی باپ کے ہاتھوں میں سپردگی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس دعا میں ایک الہی رفاقت نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، اس دعا میں ایک رشتہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس دعا میں ایک اپنائیت نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، اس دعا میں محبت نظر آتی ہے اور اس دعا میں حفاظت نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کام مکمل کر دیا ہے۔ جب اس نے مکمل کر دیا ہے اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر دم دے دیا۔ جب دم دے دیا، میرے عزیزو، آج میں، آپ، ہم سب جب ہم اپنی روح کو سونپنے کو ہیں، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلنے کو ہے، تو ہماری روح کی جگہ کون سی ہے؟ میرے عزیزو، آئیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام مکمل کر کے اپنی روح خدا کے سپرد کی ہے، اور ہم اپنے گناہوں پر پردہ نہ ڈالیں۔ جو خداوند یسوع المسیح نے فتح مندی ہمیں بخشی ہے، گناہ پر غالب آ کر، موت پر فتح پا کر، اور اس نے کہا کہ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع المسیح نے سارا کام مکمل کر دیا ہے، اور ہم اس کے مکمل کیے ہوئے کام پر ہم جو ہیں خوشی کریں، کیونکہ اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا ہے کہ ہم باپ تک رسائی کر سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا ہے کہ ہم اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں۔ آئیں، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپیں، کیونکہ وہی ہمیں محفوظ کرنے والا، وہی ہماری حفاظت کرنے والا، وہی ہمیں بچانے والا، وہی ہمیں چھڑانے والا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ کلمہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے سب مکمل کر کے آرام کیا ہے۔ اب آرام کا وقت ہے۔ آرام کا وقت اس لیے ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنی سپردگی، اپنی سوچوں، اپنے خیالات، اپنے دل، اپنے ارادے، اپنے منصوبے تمام تر خدا کے سپرد کر دیں، تاکہ خدا اپنی مرضی کے ساتھ ہماری زندگی میں اپنے مقصد کو ظاہر کرے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔